बात कौन, तुम होते कौन है ये बात करने वाले? भेजो अपनी औलाद को इस फौज में, उनको तो तुमने बाहर रखा हुआ है, भेजो इस फौज में और खड़ा करो ख्वारिज के आगे, खड़ा करो हिंदुस्तान के आगे जिनकी तुम सहूलतकारी कर रहे हो। इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशंस ISPR के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बानी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान के खिलाफ सख्त तरीन मौक़िफ़ इख्तियार करते हुए कहा कि इनका फौज मुखालिफ बयानिया अब सियासत के दायरे से बाहर निकल चुका है और कौमी सलामती का खतरा बन चुका है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के आगाज में उन्होंने एक रेंगते हुए कौमी सलामती के खतरे की बात की जिसका फौज के लिए जवाब देना जरूरी हो गया था। उन्होंने बानी PTI का वाज़ेह हवाला देते हुए कहा कि ये खतरा एक वहमी जहनियत रखने वाले शख्स से जन्म लेता है जो अपने अना का असीर हो चुका है और ये समझता है कि इसकी ख्वाहिशात रियासत पाकिस्तान से बड़ी हैं। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने जोर देकर कहा कि जो बयानिया ये शख्स आगे बढ़ा रहा है वो अब सिर्फ सियासत नहीं रहा बल्कि कौमी सलामती का मामला बन चुका है। DGI SPR ने मुल्क की सबसे अहम मुसल्लह कुव्वत के किरदार की वजाहत की। उन्होंने कहा कि पाक फौज किसी भी नस्ल, ज़बान, मजहबी रुझान या सियासी फिक्र की नुमाइंदगी नहीं करती बल्कि इसमें पाकिस्तान के तमाम इलाकों, मज़ाहिब और तबकात के लोग शामिल हैं। उन्होंने फख्र से कहा कि वर्दी पहनने के बाद हम सब इख्तलाफात को पसे पुश्त डाल देते हैं और हर रोज पाकिस्तान के लोगों, पाकिस्तान की सालमियत के लिए जदोजहद करते हैं और मरते हैं। उन्होंने मजीद वाज़ेह किया कि फौज पाकिस्तान के दरमियाने, निचले और गरीब समाजी इक्तिसादी तबकात से ताल्लुक रखती है और किसी भी सियासी अदाकार, तिबके या अशराफिया का झंडा नहीं उठाती। उन्होंने एक वाज़ेह पैगाम दिया कि अगर कोई अपनी अना और वहमी सोच की खातिर फौज और उसकी क़यादत पर हमला करता है तो हम भी मैदान में आएंगे और नंगी मुट्ठियों से लड़ेंगे, इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। उन्होंने तमाम सियासी जमातों से बार बार दरख्वास्त की कि वो अपनी सियासत को पाक फौज से दूर रखें और हमें इसमें ना घसीटें। लेफ्टिनेंट जनरल चौधरी ने इमरान खान के बयानिए के मुल्क को पहुंचने वाले नुकसानात की निशानदही करते हुए कहा कि किसी को भी अवाम और पाक फौज के दरमियान दरार पैदा करने की इजाजत नहीं दी जा सकती क्योंकि ये मुल्क के पास वाहिद मुसल्लह कुव्वत है। उन्होंने इस्तफसार किया कि जो शख्स अपनी ही फौज और क़यादत पर हमला कर रहा है क्या वो किसी और की फौज के लिए जगह बनाने की कोशिश कर रहा है। DGI SPR ने इल्जाम लगाया कि ये बयानिया बैरूनी अदाकारों के साथ गहरी मिली भगत से काम कर रहा है और ये एजेंडा सिर्फ वही शख्स चला सकता है जो दिल्ली में बैठा हो और रहनुमाई कर रहा हो। उन्होंने सियासी बातचीत के लिए जेल के कवायद की खिलाफ वर्जी पर भी सख्त सवाल उठाया कि किस कानून, कवायद और आइन के तहत इसकी इजाजत दी जा सकती है। उन्होंने आर्टिकल 17 और 19 का हवाला देते हुए कहा कि आज़ादी इजहार पर मुनासिब पाबंदियां लागू होती हैं और ऐसी आज़ादी की इजाजत नहीं दी जा सकती जो रियासत की सलामती और सालमियत के खिलाफ हो। उन्होंने इमरान खान की रेमिटेंस रोकने की कोशिश, IMF को खत लिखने और सोल नाफरमानी की तरगीब देने की मिसालें देकर अपने बयानिए को तकवीद दी। DGI SPR ने सोशल मीडिया पर चलाए जाने वाले फौज मुखालिफ अकाउंट पर भी रोशनी डाली और सवाल किया कि ये अकाउंट्स कहां से चलाए जा रहे हैं। उन्होंने इमरान खान को जहनी मरीज करार देते हुए कहा कि 2 रोज केवल इनके X यानी साबका ट्विटर अकाउंट से एक ट्वीट पोस्ट की गई जिसे मिनटों में वायरल कर दिया गया। उन्होंने इल्जाम लगाया कि ये गैर मुल्की ट्रोल अकाउंट्स और भारतीय इंटेलिजेंस एजेंसी RA से मुंसलिक अकाउंट्स हैं जो इस बयानियों को वायरल कर रहे हैं और भारतीय मीडिया इस खबर को घंटों निशर कर रहा है। उन्होंने सवाल किया कि वो क्यों इस वहम परस्त की हिमायत में इतना पैसा खर्च कर रहे हैं। इसकी एक ही वजह है क्योंकि वो फौज और इसके सरबराह के खिलाफ बात कर रहा है। अफगान सोशल मीडिया जो ख्वारिज के सहूलतकार हैं भी इस बयानिए को फैलाने में मुलविस हैं। उन्होंने PTI के इस बयानिए को भी शदीद तनकीद का निशाना बनाया कि दहशतगर्दी के पीछे फौज है ताकि खैबर पख्तूनख्वा में अपनी गवर्नेंस की नाकामी पर कोई सवाल ना करे। DGI SPR ने कहा कि इनके लिए ये वाज़ेह है कि ये झूठ और फरेब का कारोबार अब मुल्क में मजीद नहीं चल सकता और इनकी सियासी चालबाजी का वक्त अब खत्म हो गया है। आखिरी हिस्से में फौजी तर्जुमान ने चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेज हेडक्वार्टर के आज से काम शुरू करने पर कौम को मुबारकबाद पेश की। उन्होंने कहा कि ये मुल्क में फौजी ऑपरेशंस के लिए जरूरी हम आहंगी और मुश्तरका कार्रवाई फराहम करने की जानिब एक इंतहाई अहम कदम है। उन्होंने वाज़ेह किया कि जंग की नौयत बदल चुकी है। अब ऑपरेशन सिर्फ जमीन, समंदर और हवा तक महदूद नहीं बल्कि साइबर स्पेस, इंफॉर्मेशन डोमेन और इंटेलिजेंस पर मबनी हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि इस नई अस्करी जरूरियात और कारकर्दगी की किफायत के लिए CDF हेडक्वार्टर का क़याम एक तवील अरसे से जरूरी तकाजा था और इसका क़याम पार्लियामेंट की हिदायत पर अमल में लाया गया है।